दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। और देसी आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा गुप्त रोगों का इलाज करता हूँ। जो बच्चे बचपन में मास्टरबेशन कर लेते हैं, जाने अनजाने में, नासमझी में, कुछ दिनों के बाद में उनको 2-3 तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो प्रॉब्लम शरीर के अंदर से आती है और दूसरे लिंग ख़राब होता है, लिंग की नसें ख़राब होती हैं, लिंग सिकुड़ कर छोटा पड़ जाता है, ढीला हो जाता है, बच्चों जैसा हो जाता है, बूढ़ों जैसा हो जाता है। लिंग के नसें ख़राब हो जाती हैं, पट्टी कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी नसें वीक हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। और दूसरे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आती है। शरीर के अंदर 2-3 प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो बच्चे को शुरुआत में, जब बच्चा मास्टरबेशन करता है, हस्तमैथुन करता है, उसको शुरुआत में, स्टार्टिंग में, जब वो कच्ची उम्र में, कम उम्री में अपनी माँ के दूध को निकालता है, हाथ चलाता है लिंग के ऊपर, तो दाँत की बीमारी लगती है। दाँत एक ऐसी बीमारी है जिसको ये बीमारी लग जाए शुरुआत में, स्टार्टिंग में, और वो उसका इलाज करा ले तो उसको फ़ायदा हो जाता है। और जो इसका इलाज नहीं कराता, काफ़ी दवाई खाई और दवाई खाने से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो बीमारी फिर पुरानी हो जाती है। उसमें दवाई खाने से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसके साथ में 2-3 बीमारी और लगती हैं। वीर्य पतला हो जाता है और शरीर के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है, शरीर के अंदर भी कमज़ोरी आ जाती है, उसका पेट ख़राब हो जाता है और बच्चा हारने और सूखने लग जाता है। चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, उसका आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं और उसका कमर में दर्द रहने लग जाता है, घुटनों में दर्द रहने लग जाता है, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, उसको कब्ज़ की बीमारी लग जाती है। जो शुरुआत में, स्टार्टिंग में इस बीमारी का इलाज करा लेता है और ठीक हो जाता है, तो वो डिप्रेशन से बच जाता है। जिनको इलाज कराने से फ़ायदा नहीं होता और काफ़ी प्रयास करता है, इधर से दवाइयाँ खाता है, कभी खुद बनाता है, कभी यूट्यूब देखता है, कभी किसी हकीम से लाता है, कभी किसी वैद्य से लाता है, कभी किसी डॉक्टर से लाता है, जिसको फ़ायदा नहीं होता, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। जो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, फिर उसका ठीक होना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीमारी इतनी जल्दी से भागती नहीं, इतनी जल्दी से ठीक होती नहीं, डिप्रेशन फिर इतनी जल्दी से जाती नहीं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आपको दाँत की बीमारी है, शरीर के अंदर से कोई भी बीमारी है, आपको उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराइए, क्योंकि जब ये दिमाग में चली जाएगी ना बीमारी, फिर इसका ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ठीक भी हो जाओगे, फिर भी आपको डाउट रहेगा, मैं ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक हुआ या नहीं हुआ। बस ऐसे ही परेशान रहेगा बच्चा, उसका काम में मन नहीं लगेगा, उसका खाना-पीना अच्छा नहीं लगेगा, वो खाएगा बकरी की तरह से, सूखेगा लकड़ी की तरह से, चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएँ खा ले, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आपने काफ़ी प्रयास किया, दवाई खा के ठीक होने की कोशिश की, लेकिन आपको दवाइयाँ काम नहीं कर रही, फ़ायदा नहीं कर रही, तो मैं आपके लिए एक ऐसी दवाई लेकर आया हूँ, आपको बिल्कुल ठीक कर देगी, आपको बिल्कुल फ़ायदा करेगी, क्योंकि दवाई देने का, जो ये देसी आयुर्वेदिक दवाई होती हैं, ये तासीर के ऊपर चलती हैं। सर्द गरम मिजाज होता है इनका, मिजाज के ऊपर काम करती हैं। जिस वैद्य ने आपको मिजाज के ऊपर दवाई दे दी, आपने उनको मिजाज बताया, मिजाज बताने के बाद में आपको उसी मिजाज की आपको दवाई दे दी, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरी ये जो दवाई है, सारे मिजाजों में काम करती है, सर्द मिजाज में भी काम करेगी और गर्म मिजाज में भी काम करेगी। आपको मर्दाना ताकत भी आएगी, इससे आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी, आपका वीर्य भी गाढ़ा होगा, आपका शक्न दोष भी बंद हो जाएगा, आपका पेट भी ठीक हो जाएगा। और जब ये बीमारी ठीक हो जाएगी, उसके बाद में आप डिप्रेशन से निकल जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों, दवाई देखिए, दवाई बहुत अच्छी दवाई है। दवाई असली लेना, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी बहुत होती है, क्योंकि हम नहीं जानते, हम अंग्रेज़ी दवाइयों के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, ये फला कंपनी की दवाई है, फला दवाई है, लेकिन देसी दवाई हम कभी-कभी देखते हैं, हमें पता नहीं है आज, हम भूल चुके हैं। हमारे बड़े-बूढ़े जानते थे इन बातों को, लेकिन इसमें धोखा बहुत होता है इन दवाइयों में। ये इमली के बीज, पहाड़ी इमली के बीज और देसी इमली के बीज 100-100 ग्राम लेने हैं आपको। ये संबल मूसली आपको 100 ग्राम लेनी है। ये बड़े वाला गोखरू, पहाड़ी गोखरू जिसको बोलते हैं, ये भी 100 ग्राम लेना आपको। आपको 100 ग्राम मूसली सफ़ेद लेनी है। ये तोदरी है सफ़ेद वाली, इसको लेना है। इसको लेने के बाद में तवे के ऊपर, जो तवा होता है ना जिस पर रोटी बनती है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गर्म कर लेना, फिर इसके अंदर मिला लेना इसको। बेहमन सफ़ेद, ये भी आपने 100 ग्राम लेना है।
दोस्तों ये है उटंगन के बीज, ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। ये वाइट वाले कोंच के बीज हैं, इनको शुद्ध कर लेना। शुद्ध करने के बाद में इसके अंदर मिला लेना। ये वीर्य को गाढ़ा करते हैं। ये छोटी इलायची, हरी वाली इलायची, इसको 100 ग्राम लेना आपको। ये छोटा वाला गोखरू, ये भी 100 ग्राम लेना है। ये अश्वगंधा 100 ग्राम। ये आपको लेनी है तज 100 ग्राम। ये ढाकी कनी आपको 100 ग्राम लेनी है। ये बीजबंद 100 ग्राम। रूमी मस्तगी 100 ग्राम। ताल मखाना 100 ग्राम। गूंद बबूल 100 ग्राम। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, सारी दवाइयाँ आपको 100-100 ग्राम लेनी है। 100-100 ग्राम लेने के बाद में जब आपका पाउडर बन जाए, उसके बाद में फिर ये 200 ग्राम इसके अंदर खांड मिलानी होगी। अगर आप मीठा खाते हो तो मिला लेना, वरना मिश्री भी मिला सकते हो, धागे वाली मिश्री। तो आपने 4 डब्बी कुश्ता नुकरा की डालनी है इसके अंदर, और 4 डब्बी कुश्ता कली की डालनी है इसके अंदर। यह है गोंद मोरिंगा की लेने, 1 डब्बी 60 ग्राम की आएगी, ये भी इसके अंदर मिला लेना। तो दोस्तों ये आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। दवाई तैयार होने के बाद में इसको बारीक पाउडर बना के खाते रहना। कुछ दिनों के बाद में आपकी धात बंद हो जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगी, जोश आने शुरू हो जाएगा, ताकत आ जाएगी, भूख लगने लग जाएगी, पेट साफ होने लग जाएगा। और खाने का तरीका दोस्तों इसका यह है, 1 चम्मच सुबह को खाली पेट गाय के कच्चे दूध के साथ में खाना होगा। खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले या 1-1.5 घंटे बाद में गाय के कच्चे दूध के साथ में इसका खाओगे, आपको फ़ायदा होगा। रात को भी ऐसे ही खाना होगा। सोने से पहले खाना खाओगे 6-7 बजे करीब, दवाई लोगे 9-10 बजे करीब। उस टाइम भी आपको दूध के साथ में लेना होगा। रात को कच्चा दूध तो मिलेगा नहीं, आपको गर्म करके ठंडा करके उसको जब लेना होगा। और इसके साथ में आप एक तली भुनी चीज़ नहीं खाओगे, इसका परहेज रहेगा। और गर्म चीज़ का परहेज रहेगा, मुर्गा, मछली, अंडा वगैरह इसके चीज़ का परहेज रहेगा। तली भुनी मत खाना, समोसे, ब्रेड वगैरह, चाय वगैरह का परहेज रहेगा इसके अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।